की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी देश के लोगों के लिए अपील की है। तो उसके बारे में ये उन्होंने कहा है कि देश के लोग सोना ना खरीदें। मैंने शपथ ली है कि मैं सोना नहीं खरीदूंगा 1 साल के लिए। उन्होंने कहा विदेश में जाके शादी ना करें, तो मैं शादी भी नहीं करूंगा 1 साल के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई खाद बीज का प्रयोग ना करें, तो मेरे तो ज़मीन ही नहीं है, तो मैं खाद बीज का तो कहाँ से, इतनी ज़मीन है नहीं, 2 बीघा है मुश्किल से। उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी ऑलरेडी मैं अपना ही रहा हूँ। उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम करो, तो मेरा काम है, तो खाली ही हूँ मैं, तो वर्क फ्रॉम होम कह लो या कुछ भी कह लो। तो इस तरह की जो चीज़ प्रधानमंत्री जी ने कही है, खासकर पेट्रोल और डीजल के लिए, कि कम खर्च करो, बढ़िया बात है। तो उसमें क्या हुआ है कि अपील के बाद प्रधानमंत्री जी का देखा कि 2 गाड़ियों का काफिला है। हालांकि वो सही नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए मैं ये मानता हूँ कि वो सही नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। वो उस फिल्म वाला डायलॉग की तरह ना करें कि अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, तो 8 घंटे तो छोड़ना चाहिए, नहीं तो आदमी का दिमाग भी चाल जाए, 100 बात हो जाए। तो उनसे मैं यही अपील करूँगा कि अपनी सुरक्षा का तो कम से कम 8-10 गाड़ी तो होनी चाहिए। उसके बाद देखा कि मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब 4 गाड़ियों में चल रहे हैं, फिर मंत्री और लोग तो साइकिल पर ही आगे, कोई रोडवेज में चल रहा है, कोई ई रिक्शा में चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर चल रहा है मुख्यमंत्री। तो फिर रीलबाजी शुरू होगी। तो मैंने सोचा आज हम भी एक रील बना लें देश के लिए, अगर इससे पेट्रोल और डीजल का कुछ फ़ायदा देश को होता है। तो मैं भी आज एक घोड़ी पर एक रील मैंने भी बनाई है, घोड़ी ला कर। मेरी अपील देश के प्रधानमंत्री से भी है, मुख्यमंत्रियों से भी, राजनीतिक लोगों से भी, कि देश के लिए देशभक्ति जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं है, नेताओं की भी है। 4 हैं, विधानपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मतलब नेता लोग, जज लोग, IAS IPS लोग। चौथा खंभा आप लोगों का भी है। तो 4 पिलर जिसको बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, खंभा बोल देते हैं हरियाणवी में। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये नेता लोग जितने भी MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री या एक्स, सब अपनी 1 साल की तनख्वाह और पेंशन देश के लिए दान करें 1 साल के लिए, ताकि लगे कि हाँ जेन्युइन है। वरना ये रीलबाजी ना बनाएं, और रीलबाजी अगर करेंगे तो जनता से मिलकर हम इनकी रेल बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। और आप पत्रकार साथियों का भी ये फ़र्ज़ है कि देखें आप ये कितने काफिले में चल रहे हैं। एक दिन जो साइकिल में चल रहा है, मैं उसको साइकिल गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ। कोई अगर कह रहा है मैं तो रोज़ रेल में चलूँगा, बस में चलूँगा, तो मैं उसका भाड़ा देने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो भिक्षा लेके काम चलाता हूँ, अपना शिक्षा देता हूँ, लोगों को भिक्षा लेता हूँ। तो अगर ये 1 साल के लिए अपनी दान करते हैं, तो मैं भी 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई से भी खंबे में नहीं आता हूँ इनके में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सूखी देशभक्ति ना दिखाएं। अब मेरी बात मोदी जी तक, राहुल गांधी जी तक तो पहुँचेंगे नहीं, यहाँ पे हुड्डा साहब और मुख्यमंत्री सैनी साहब तक तो पहुँच जाएगी। लेकिन मुझे एक और जानकारी मिली आप पत्रकार साथियों के माध्यम से ही, कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब और नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री साहब, दोनों ने अपनी 1 साल की तनख्वाह और पेंशन बता रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, अभी सोचा ही है, दिन ही है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अपनी सभी विधायक और MPओ के साथ मिलकर, एक्स MPओ के साथ मिलकर, पार्टी के सारे 1 साल की पेंशन और तनख्वाह दान करने की सोच रहे हैं। तो वो अगर ऐसा करते हैं तो मैं भी 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दूंगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर तभी तो कोई जज अपनी 1 महीने की तनख्वाह देगा, जब वो 1 साल की देंगे, क्योंकि देश को तो वो लीड कर रहे हैं। तभी कोई IAS IPS तो तनख्वाह देगा, लीड तो वही कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है, और मेरा आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, जनता की जिम्मेदारी हो जाती है कि अब आप देखो कि प्रधानमंत्री की उसमें चीज़ों को मजाक ना बनाया जाए जिस तरह कुछ लोग बना रहे हैं। एक सिंबोलिज्म नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इस गंभीर मामले को हल्के तरीके से लिया जा रहा है, रीलबाजी के लिए लिया जा रहा है।
ये सही नहीं है। ये देश के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है अकेली देशभक्ति। तो आगे आगे आना चाहिए। और अब गर्मी है तो गर्मी में सभी नेताओं को, एमएलए एमपीज को जो अपनी छुट्टी है वो बॉर्डर में फौजियों के साथ मनाएं। राजस्थान जाएं, गुजरात जाएं, जम्मू कश्मीर चले जाएं, पंजाब बॉर्डर चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वहां जाके मनाएं। एक आम लोगों के लिए अब कर दिया, बताओ 3 रुपये डीजल पेट्रोल, कोई बात नहीं, 30 रुपये कर दो आप, लेकिन आप भी तो कुछ करो, आप भी तो करो महाराज। नेताओं को कह रहा हूं मैं ये बात, आप भी तो दान करो देश के लिए। क्या आप एक तनख्वाह अपनी और एक पेंशन 1 साल की नहीं कर सकते? आप लोगों ने 20-20, 30-30 साल से आप देश की पर राज कर रहे हो, 50-50 साल से राज कर रहे हो। तो मेरा तो यही कहना था कि भाई ये, और कोई आपका कोई सवाल जवाब हो। आपका मतलब ये कि वो जो रील बना रहे हैं मेरे को तो जो है भाई, आप एक बताओ, कोई आदमी साइकिल पे चल रहा है, पीछे 10 गाड़ी चल रही है, क्या ड्रामा ये? कोई बस में चल रहा है, अरे रोज बस में चल लगा ये, कोई मेट्रो में चल रहा है, ये क्या सिंबोलिज्म है? प्रधानमंत्री की अपील आपने मान ली, वही प्रधानमंत्री जो अपील कर रहे हैं वो आज से 5 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। वो कोई बात नहीं है, मैं इसलिए ये छोटी चीजें मैं वो नहीं करता। पर देश का प्रधानमंत्री को अगर विदेश में जाने की जरूरत है तो जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत है तो उनकी सुरक्षा जरूरी है। देश के एक मिनट, देश के एक मिनट, देश के मंत्रियों की जरूरत है जाना, देश के किसी मुख्यमंत्री को जाने की जरूरत है, जाना चाहिए, वो कोई गलत बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है, ये टोटल पॉलिटिकल बात है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मुझे कोई इस चीज़ से मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन ये क्राइटेरिया तो बताए ना कि एमपी को कितनी सुरक्षा भाई, मंत्री कितनी गाड़ी लेके चला। अगर मुख्यमंत्री 4 लेके चल रहा है तो मंत्री की 2 बताई हैं, 1 बताई है, 3 बताई हैं। तो जो अपील की जा रही है उससे महंगाई जिस तरह से कह रहे हैं बढ़ेगी तो या कम होगी? भाई महंगाई या कुछ भी बढ़े, देश के प्रधानमंत्री जी को स्थिति बतानी चाहिए, देश के मुख्यमंत्री को स्थिति बतानी चाहिए, देश के सामने ये संकट है बतानी चाहिए। अगर भाई ये संकट है, ये टोटा आ रहा है, इसलिए ये ज़रूरत है, ये बतानी चाहिए। ऐसे नहीं होता है, अगर भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, 3 के 30 रुपये बढ़ा दो, वहाँ कोई बात थोड़ी है। अगर देश के ऊपर संकट है, इस देश के लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी है यार। के मतलब है सोना खरीदने के क्या है, लोगों ने सोना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महिलाओं ने अपने आभूषण उतार के दे दिए थे, क्या सोने की बात करो। तेल के लोग रोटी खाना छोड़ दिया, सुबह से लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपील करी थी तेल के खाना, रोटी खाना छोड़ देंगे। बात यह है कि देश के सामने जो संकट है वो बताना चाहिए, देश के लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये संकट है, ताकि हर आदमी, और फिर ये रीलबाजी ना हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अब वर्क फ्रॉम होम है, सरकारी कर्मचारियों की इतनी दूर दूर ड्यूटी दा रखी है, क्या दिला रखी है भाई? नज़दीक दो उनकी ड्यूटी, ऑटोमेटिक गाड़ी कितनी कम हो जाएंगी, 2 लाख तक कर्मचारी अड़े ना है। वर्क फ्रॉम होम कहो, अब 2-3 दिन उन दो सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी करो, आप प्राइवेट करें तो कहो हो, अब करो। तो इसलिए जो चीज़ें जेन्युइन है, मैं उन फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जी बताओ। जिसने भी चाहिए